हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी कई बार फेस किया होगा, जब आप कोई एक्सेल ओपन करते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक एक्सेल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी एक एक्सेल ओपन करते हो तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज इस तरीके से आती हैं, और हो सकता है कुछ कॉलम्स इस तरह से आते हो। जैसे मतलब मान लो कि ये वाला प्रोडक्ट वाला कॉलम है, इसकी कंप्लीट बिर्थ नहीं आ रही, मतलब जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है वो कंप्लीट बिर्थ नहीं आ रही है, ठीक है। तो कुछ एक्सेल इस तरह ओपन होती है। मान लो अभी तो ये डमी एक्सेल है, आपके पास कोई पर्टिकुलर एक फुल डेटा की एक्सेल हो, उसमें काफ़ी सारा डेटा लिखा हुआ है। फिर उसको बार बार चेक करना, बार बार यहाँ से यहाँ पे जाके, या तो फिर उसको फुल विड्थ में करो, या फिर उसको अगर आप ओपन कर दो तो एक अच्छी तरह से नहीं दिखती है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, हम लोग उस एक्सेल को इस तरह से सेट करेंगे कि वो जो कंप्लीट कॉलम की विड्थ है उसी को कवर करके सेव कर दे, और जब भी कोई एक्सेल ओपन करे तो कंप्लीट विड्थ में ओपन होनी चाहिए, जिस तरह अभी ओपन हो रही है, ठीक है। जिस तरह अभी ओपन हो रही है उस तरह ओपन होनी चाहिए हमारी एक्सेल, ठीक है। तो ये सारा काम आज की वीडियो में देखने वाले। वीडियो आप प्लीज़ पूरी एंड तक देखना, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कैसे इसको करते हैं, बहुत ही ईजी है। और ये काम गाइस हम यूआई बात के थ्रू करने वाले हैं। दो तीन ही एक्टिविटी का यूज़ होगा, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक यूआई पार्ट में जाना है आपको। होम पे जाके एक न्यू प्रोसेस बना लेनी है, वो आपको ऑलरेडी आती है बनाने, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी बना कर रख रखा हूँ एक पूरी प्रोसेस। उसके अंदर मैं प्रोजेक्ट में जाकर जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक डमी एक्सेल है और एक मेन फाइल है सिर्फ, ठीक है। डमी एक्सेल कौन सी है, जो सी मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह से ओपन होती है, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरीके से ओपन होती है। यहाँ पे ना डेटा पूरा कंप्लीट शो हो रहा है, ना कोई कॉलम की पूरी बिर्थ शो हो रही है हमको, ठीक है। और यहाँ पे दो तीन सीट और है, पर हम फूड सेल वाली सीट पर वर्क करने वाले। देखो, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो। पूरी टेबल को सेलेक्ट करो, यहाँ से फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम बिर्थ अगर आप यहाँ पे करोगे तो इसकी बिर्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। पर हमें ये नहीं करना, हमको ऑटोमेट करनी है अपनी एक्सेल को, कि जब भी कोई एक्सेल ओपन करी वही बात के थ्रू, मान लो काफ़ी सारा डेटा फिल्टर हो रहा है एक्सेल में, और वो वन बाई वन सेव हो रहा है, ठीक है। सेव होने के बाद हम ये चाहते हैं कि सेव होने से पहले या सेव होने के बाद वो एक्सेल कंप्लीट ऑटो फिट में सेव हो जाए, मतलब कि कॉलम की जो बिर्थ है वो ऑटो फिट होकर सेव हो जाए, ठीक है। जब भी उसको बाद में कभी ओपन करें तो वो अपनी कंप्लीट फॉर्मेट में ओपन होनी चाहिए, ठीक है। हम ये चाहते हैं ऑटोमेट करना हमारा सिर्फ काम, ठीक है। तो हम अपने एक्सेल को ऑटोमेट करने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल आपको मेन वर्क फ्लो अपना ओपन कर लेना है। बस मेन वर्क फ्लो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक्टिविटी पे जाना है। एक्टिविटी में जाके हम लोग यूज़ करने वाले हैं मॉडर्न एक्टिविटी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल जो एक्टिविटी होती है एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप या फिर वर्कबुक में, ये फंक्शनलिटी नहीं मिलती है कि इसको हम ऑटो फिट सेट कर सके, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे कैप पे जाना है, जहाँ पे व्यू ऑप्शन वाले आइकन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जाकर शो मॉडर्न पे क्लिक करना है, मतलब इसको इनेबल करना है आपको शो मॉडर्न पे जाकर, ठीक है। अगर वैसे आपके में ये ऑप्शन नहीं है मॉडर्न एक्टिविटी का, तो आप अपने यूआई पाथ को अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर होम पे जाके आपको कुछ सेटिंग्स में जाके इसको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके, और यहाँ पे आप देखोगे डिज़ाइन में, तो यहाँ पे आता है यूज़ मॉडर्न फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल जब आप यहाँ पे आओगे तो नीचे दो एक्टिविटी इनेबल हो जाती है मॉडर्न वाली है, ठीक है। मॉडर्न में जाओगे आप तो ऐप इंटीग्रेशन के बाद आपको यहाँ पे एक्सेल की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल, जो यहाँ पे मॉडर्न एक्टिविटी है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल आपको एक्सेल प्रोसेस स्कोप को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और उसके बाद यहाँ की प्रॉपर्टी में आप जाके, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल है वहाँ पे जाकर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, जो चीज़ आपको चाहिए जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। जैसे सो एक्सेल विंडो में इसको नन करने वाला हूँ, यहाँ से सॉरी फॉल्स करने वाला हूँ, क्योंकि जब भी एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप वाली एक्टिविटी रन हो तो एक्सेल ओपन होती है। आपने देखा होगा जब आप एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप एक्टिविटी यूज़ करते हो तो एक्सेल ओपन होती है विंडो पे, और मैं नहीं चाहता वो ओपन हो, तो मैंने इसको इसलिए फॉल्स कर दिया, ठीक है। पर हमारा ये काम नहीं है, हमारा मेन काम जो था हमारा था ऑटो फिट करना। उसके बाद आपको सिंपल यूज़ एक्सेल फाइल भी इसमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं अपनी एक्सेल का पाथ। सिंपल मैं यहाँ से एक्सेल का पाथ ऐड करता हूँ यहाँ से अपना, तो उसी वाले फोल्डर में जाना है जहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ है, या फिर कहीं भी आप एक्सेल रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। कॉलम बिट सेट करनी है आपको, मतलब पाथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे एक्सेल ही रहेगा। सेव चेंजेस आपको इनेबल करना है। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट ये हटाना है आपको, क्योंकि जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमें उसी पर ऑपरेशन करना है, ठीक है। वही वाला ऑपरेशन हमें उसी वाली फाइल पर परफॉर्म करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है।
हमें न्यू फाइल नहीं बनानी है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती हो तो न्यू फाइल अगर आपको बनानी है तो क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट पर क्लिक करना है, इनेबल करना है। अगर आपको नई फाइल नहीं बनानी है तो इसको डिसेबल करना है, ठीक है। सेम एज प्रोजेक्ट, आप यहाँ से सेम एज प्रोजेक्ट ही रहने देना या फिर इसको डिफॉल्ट कर सकते हो। टेम्पलेट फाइल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ गए सिंपल। अब हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी को और चूज करना है, रेंज में आना है आपको गाइस। आप रेंज में आके फिर आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे मिल जाएगी, ऑटो फिट रेंज, ठीक है। आपको ऑटो फिट रेंज एक्टिविटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सिंपल, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आता है सेलेक्ट ए सोर्स। अब यहाँ पे कॉलम सेट करना है आपको, रो सेट करनी है आपको। अब रो कैसे सेट करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, रो में क्या प्रॉब्लम आती है एक बार। जैसे मैंने ये एक्सेल ओपन की, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला सेल है, इसके नीचे अगर मैं कुछ एक वैल्यू और एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अब रो ने ऑटोमेटिक विड्थ सेट कर लिया अपने आप, ठीक है। पर क्या होता है कभी कभी इस तरह ही शो होती है हमको, ठीक है। हमको जो हमने वैल्यू अभी ऐड की है वो हमको शो नहीं हो रही। वो शो कब होगी, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस रो पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। तो आप अगर रो पर भी विड्थ सेट करना चाहते हो, विड्थ हाइट जो भी सेट करना चाहते हो वो भी यहाँ से कर सकते हो, पर इस टोटली डिपेंड होने मैं वो नहीं करना चाह रहा, ठीक है। हमको सिर्फ कॉलम पर ही सेट करना है। तो मैं रो वाला यहाँ से जो चेक बॉक्स है उसको डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। अब सेलेक्ट ए रेंज में आप को एक रेंज सेलेक्ट करनी है। अब मॉडर्न एक्टिविटी में रेंज कुछ डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट होती है। अगर आप विदाउट मॉडर्न एक्टिविटी यूज़ कर रहे हो, कोई सी भी एक्टिविटी अगर एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप की यूज़ करोगे तो सिंपल उसमें कैसे देते हैं हम भी, जो रेंज देते हैं सिंपल A1 और कोलन लगा के A2, इस तरह से हम वहाँ पे रेंज देते हैं। पर अभी हमको नहीं देनी है इस तरह से। हमको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, प्लस आइकन में जाना है। प्लस आइकन में जाके एक्सेल पे जाके अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे जितने भी सीट हमारे एक्सेल में वो यहाँ पे शो कर देता है। वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये एक्टिविटी यूज़ की है यूज एक्सेल फाइल के अंदर की, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने एक्सेल को इनेबल कर दिया। मतलब हमने एक्सेल का पाथ जब ऐड किया तो ऑटोमेटिक जो भी सीट हैं उसके अंदर वो यहाँ पे शो करने लगेगा हमको। अगर मैं एक्सेल ओपन करके दिखाऊँ आपको तो वहाँ पे 3 ही सीट है हमारी, ठीक है। मैं एक बार एक्सेल ओपन फिर से करता हूँ। अगर कैसे अभी आप यहाँ पे देखो तो एक्सेल में इंस्ट्रक्शन, फूड सेल और माई लिंक्स वाली यहाँ पे आपको 3 सीट मिल जाएंगे। अब यही वाली सीट जब आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, एक्सेल में जाके होवर करोगे तो यहाँ पे आपको तीनों सीट मिलेंगी, इंस्ट्रक्शन, फूड सेल और माई लिंक। अब आपको जिस भी सीट पर वर्क करना है वो सीट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैं फूड सेल वाली पे करूँगा तो मैं सिंपल फूड सेल किया तो ये वाली सीट यहाँ पे सेलेक्ट होगी। मतलब कि मेरे को कंप्लीट सीट पर ही वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब सिंपल कॉलम को मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल मेरे को अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर अब मैं इसको एक्सेल को पहले यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। बाकी किल प्रोसेस आप खुद लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब मैं अगर इसको रन करूँगा तो अभी जैसे एक्सेल ओपन हो रही थी ना वो उस तरह ओपन नहीं होगी, ठीक है। सिंपल मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। रन करने के बाद हम गाइस हम देखते हैं किस तरह से हमारी एक्सेल सेव हुई है इस बार। तो ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं और ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने सेव चेंजेस को इनेबल यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा पूरा रन होकर स्टॉप भी हो चुका है। अगर आउटपुट में जाकर देखोगे तो एक्सेल कॉलम विथ एग्जीक्यूशन एंडेड हो चुके। सिंपल में अगर अब एक्सेल को ओपन करूंगा यहाँ से तो देखना किस तरह से ओपन होती है। तो अभी जैसे को मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल जो कंप्लीट विड्थ थी वो ऑटोमेटिक फिल हो रही है और वो ऑटोमेटिक मेरे को शो हो रही है जिस हिसाब से वो शो होनी चाहिए। हमको यही करना था, यही काम बहुत ईजिली हो चुका। 2 एक्टिविटीज़ है, आपको कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि जब आप क्लाइंट प्रोजेक्ट पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी पैकेज होते हैं वही बात में वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनका कोई गारंटी नहीं है वो कब डिसेबल हो जाए, कब अपडेट हो, कब अपडेट ना हो सकता है उनको डिलीट कर दे जो भी उनका ओनर है, जो भी उन पैकेज को वहाँ पर अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितने भी पैकेज होते हैं वो UiPath के जो सर्टिफाइड होते हैं वो ही यूज़ करते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ नहीं किया है। तो अगर इतने में भी कोई डाउट है आपको तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स पर में भी आप जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियो आपको मिलते रहे। UiPath से रिलेटेड मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जहाँ पे आप जाकर पूरी चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली मैं अपने चैनल पे जावा से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, जावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको जावा में इंटरेस्ट है तो आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जो फ्री हैं हिंदी में, आप जाके उनको सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।